हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस में। एंड मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर 1। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे MPS 001 का राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर 1। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन क्यों करें। तो फर्स्टली स्टूडेंट्स, हम ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स राजनीतिक शब्द का अर्थ, राजनीति क्या है, सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, राजनीति का इतिहास, और लास्ट है आपका राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में ये 5 टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे और साथ के साथ हम बेसिक नॉलेज जानेंगे कि राजनीति क्या चीज़ है। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने MPS कोर्स ले तो लिया है बट उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है पॉलिटिकल के बारे में कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं जिनकी स्टार्टिंग है पॉलिटिकल साइंस में तो उनको भी काफ़ी अच्छा ये वाला वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इतनी आसानी से, क्योंकि अलग अलग जगह से मैंने ये नोट्स उठाए हैं जहाँ से आपको ईजिली लैंग्वेज मेरी भी समझ में आएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप जैसे आप इग्नू से कर रहे हो तो इग्नू में ये है, अगर आप उसकी बुक रीड करोगे तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरी वीडियो के थ्रू मैंने कुछ ऐसे नोट्स बनाए, बहुत ही ईजी टॉपिक्स मैंने आपके लिए लिए हैं जहाँ से आपको सारे टॉपिक्स राजनीति के बारे में ईजिली क्लियर भी होंगे और सारा आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, अगर कुछ भी आपको वीडियो से रिलेटेड डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो भी मैं आपको एक एक करके सारे क्लियर करती हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है राजनीतिक शब्द का अर्थ। राजनीति शब्द का अर्थ हम जानेंगे। राजनीति 2 शब्दों का एक समूह है, राज प्लस नीति। ठीक है, तो अगर हम बात करें राजनीति क्या है, राजनीतिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, राज प्लस नीति। राज का मतलब होता है शासन और नीति का मतलब होता है एक नीति बनाना, उचित समय उचित स्थान या फिर कार्य करने की कला हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको राजनीति के बारे में बताऊं तो राजनीतिक वो है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, राज प्लस नीति। राज का अर्थ होता है किसी पे शासन करना या फिर किसी राज्य पे शासन करना, किसी स्टेट पे शासन करना, वो हमारा राज कहलाता है। और नीति का मतलब होता है एक हमने नीति बनाई है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं जो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, तो वो एक हो गया हमारा राजनीति। अगर हम बात करें अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। तो एक तरीके से किसी भी स्टेट या फिर किसी भी कंट्री पे जो हम शासन कर रहे हैं वो हमारा राजनीति कहलाता है। किस तरीके से हमें शासन करना है, किस तरीके से हमें नीति बनानी है, वो हमारा राजनीति होता है। ठीक है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि राजनीति क्या है तो दूसरे शब्दों में राजनीति जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, सार्वजनिक जीवन स्तर को ऊंचा करना राजनीति है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि राजनीति क्या है, एक तरीके से मैंने आपको बताया, एक जो था वो था कि हम राजनीति के थ्रू हम किसी सरकार किसी राज्य का एक शासन चला रहे हैं। लेकिन एक तरीके से स्टूडेंट्स जो राजनीति है हम जैसे मनुष्य पे भी वो वर्क करती है। कैसे वर्क करती है, वो हमारे जो जीवन है उसको स्तर बनाते हैं, उसको ऊंचा करती है। कैसे हमें किसी स्टेट में रहना है, क्या उसके रूल्स है, कैसे हमें रहना है वहाँ पे, कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पे भी हमारी राजनीति होती है एक तरीके से। ठीक है, राजनीति में बहुत से रास्ते अपनाए जाते हैं। तो अगर हम कहें कि राजनीति में एक तरीका अपनाया जाता है तो ये हमारा गलत है। राजनीति में बहुत सारे रास्ते होते हैं जो अपनाए जाते हैं, जैसे राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाना, विधि बनाना, विरोधियों के विरुद्ध युद्ध आदि शक्तियों का प्रयोग करना। मैं आपको अच्छी तरीके से इसका मतलब बताती हूँ। राजनीति जो है स्टूडेंट्स, उसके अलग अलग रास्ते हैं जहाँ पे राजनीति को अपनाया गया है। पहला जो है राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाना। देखो, कभी कभार क्या होता है, जो हमारे विचार होते हैं वो हम प्रकट नहीं कर पाते अपने, तो राजनीति का एक ऐसा हमारे पास रास्ता होता है जिसके थ्रू हम अपनी राजनीति, अपने विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं कि हमें क्या करना है अपने स्टेट के लिए, फिर हमें क्या करना है अपने देश के लिए, अपने विचार हम वहाँ पे रख सकते हैं। तो वो हो गया हमारा राजनीतिक विचार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विधि बनाना। विधि बनाने के मतलब ये होता है कि हमें कैसे अपने देश का शासन चलाना है। ठीक है, कैसे हम अपने देश की जनता को आगे बढ़ा सकते हैं, तो एक तरीके से वो हो गया हमारा विधि बनाना। नेक्स्ट है आपका विरोधियों के विरुद्ध युद्ध आदि शक्तियों का प्रयोग करना। यानी कि देखो, हमारे जो विपक्ष हैं,
हमारे जो विपक्ष हैं, यानी कि हमारे देश के जो भी लाइक दुश्मन एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारे देश को गिराना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारी राजनीति काम आती है, ठीक है। शक्तियों का प्रयोग करना, तो राजनीति में एक तरीके से हमारे रूल्स लिखे हुए हैं कि कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार देश पे शासन चलाएगी, उनकी शक्तियों का क्या क्या उपयोग किया जाएगा। तो राजनीति में पूरा लिखा गया है कि कैसे हमारे देश का शासन चलाया जाएगा, कैसे जनता का जो भी उनकी समस्याएं हैं समाज से रिलेटेड वो कैसे सॉल्व होंगी। तो वो सारी चीज़ें आपकी राजनीति में बताई गई हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि राजनीति शब्द का क्या अर्थ है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि राजनीति क्या है। राजनीतिक एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि समाज तथा उनकी समस्याओं के बीच की भिन्नता में सामंजस्य बैठने का प्रयास है। यानी कि अगर हम बात करें राजनीति क्या है, तो राजनीति की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके थ्रू हम समाज में हो रही समस्याओं को सुलझा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका राजनीतिक हर समाज का एक भाग है और इंसान इससे जुड़ा हुआ है। यानी हम जिस समाज में रह रहे हैं, ठीक है, आप जिस समाज में रह रहे हो, मैं जिस समाज में रह रही हूँ, तो हर समाज में एक तरीके से राजनीति है और इंसान इससे जुड़ा ही हुआ है, क्योंकि इंसान के बिना तो राजनीति हो ही नहीं सकती है, ठीक है। क्योंकि क्या है, जनता के साथ ही एक आपका पूरा राज्य बनता है, राज्य के साथ एक आपका पूरी कंट्री बनती है, ठीक है, पूरा देश आपका बनता है। तो एक तरीके से राजनीतिक हर समाज में है और इंसान इससे जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका राजनीति के द्वारा समाज में शासन चलाया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, राजनीति एक ऐसा है जिसके द्वारा हम समाज में शासन चलाते हैं। कैसे हमें मनुष्य को आगे बढ़ाना है, कैसे हमें जनता की भलाई के लिए काम करना है, तो वो सारा हमारा राजनीतिक में बताया गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका जनता के भले के लिए फैसले लिए जाते हैं। यानी कि राजनीति में जनता के भले के लिए जो भी फैसले होंगे वो सब इसमें लिए जाएंगे। नेक्स्ट है अच्छी सरकार समाज का विकास करती है। यानी कि अगर अच्छी सरकार होगी तो वो समाज का विकास करेगी, अगर गलत सरकार होगी तो वो समाज को हमेशा भ्रष्ट करेगी, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हम पूरा मतलब इसका जाने तो राजनीतिक वो है जो समाज का जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाती है, उनको सॉल्व करती है, जिससे मनुष्य का भी विकास होता है, समाज का भी विकास होता है, जनता का विकास होता है। और एक अच्छी सरकार हमेशा स्टूडेंट्स समाज को, सरकार को उसका विकास करेगी, उसका ग्रो करेगी। और एक अगर बुरी सरकार आ गई तो वो हमेशा उसको भ्रष्ट कर देगी, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर हम बात करें कि राजनीति के बारे में लोगों के क्या विचार हैं, देखो अगर हम राजनीति की बात करें तो एक तरीके से राजनीति अच्छी भी है और बुरी भी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लोगों के विचार जाने कि लोगों की क्या सोच है राजनीति के बारे में, तो पहला जो है वो है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि राजनीति बहुत बेकार है, ठीक है। अगर आपकी थिंकिंग कुछ और होगी, मेरी थिंकिंग कुछ और होगी राजनीति को लेके, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि राजनीति बहुत ज़्यादा बेकार है। कुछ लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक समाज सेवा है, कुछ कहते हैं राजनीति पेशा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि राजनीति झूठे वादे अथवा धोखा है, राजनीतिक समस्याएं हैं और राजनीतिक समस्याओं का समाधान है। तो कुछ लोग स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि राजनीति जो है वो गलत चीज़ है, बहुत ज़्यादा बेकार है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि राजनीतिक समाज सेवा है, कुछ ये सोचते हैं कि समस्याओं का समाधान है और कुछ सोचते हैं ये समस्याएं हैं। तो ये क्या है, लोगों के विचार हैं राजनीति के बारे में, ठीक है। आपके विचार कुछ और है, किसी और के विचार कुछ और है। तो यहाँ पे ये मैंने विचार को डिस्कस करें आपके साथ। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अभी तक हमने ये जाना कि राजनीति क्या है, अब हम बात करेंगे कि सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो सिद्धांत को अंग्रेजी भाषा में थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्योरी। थ्योरी शब्द यूनानी भाषा के थ्योरियो से निकाला है, जिसका अर्थ है भावपूर्ण चिंतन, ठीक है। तो सिद्धांत जो है स्टूडेंट्स वो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है थ्योरी। थ्योरी शब्द यूनानी भाषा के थ्योरियों से निकाला गया है, जिसका अर्थ है भावपूर्ण चिंतन। यूनानी जगत में इसका अभिप्राय एक ऐसे अनुभव से था जो एक मानसिक खोज के रूप में सिद्धांत विज्ञान का निर्माण हो सके। तो एक तरीके से स्टूडेंट जो सिद्धांत है वो जस्ट एक थ्योरी होती है जिसमें पूरा लिखा हुआ होता है कि हमें कैसे अपने समाज को आगे बढ़ाना है, वो सारे रूल्स में लिखे हुए होते हैं। तो एक तरीके से जो राजनीति है वो यूनानी जगत में इसका अभिप्राय एक ऐसे अनुभव से था जो एक मानसिक खोज के रूप में थी कि हमें कैसे
समाज का हमें समाधान निकालना है, जो भी उनकी समस्या है उनका समाधान हमें निकालना है, तो उसके निर्माण के लिए एक सिद्धांत को अपनाया गया। ठीक है, अब बात करें, अगर हम बात करें एक हमारे हैं कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर का कहना है कि सिद्धांत एक तरह का जाल है जिससे विश्व को पकड़ा जा सकता है ताकि उसको समझा जा सके। ये एक अनुभव पारक व्यवस्था के प्रारूप के अपने मन की आंखों पर बनाई गई रचना है। तो कार्ल पॉपर जो हैं वो एक लेखक हैं। उन्होंने सिद्धांत के बारे में एक अपनी खुद की एक राय दी है कि जो सिद्धांत है एक तरीके का जाल है जिससे विश्व को पकड़ा जा सकता है। ठीक है, यानी कि उन्होंने ये हमें बताने की कोशिश करी है कि अगर देखो राजनीति नहीं होगी, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, अगर राजनीति नहीं होगी तो राजनीति के बिना तो हम देश का शासन भी नहीं चला पाएंगे। ठीक है, क्योंकि राजनीति में ही यानी कि राजनीतिक सिद्धांत में ही हमारी पूरी थ्योरी लिखी हुई है कि कैसे हमें देश का शासन चलाना है, कैसे हम मनुष्य का विकास कर सकते हैं, कैसे हम समाज का विकास कर सकते हैं, जो भी समस्याएं हैं समाज में कैसे हम उनको सुलझा सकते हैं, वो सब हमारे सिद्धांत में है। ठीक है, तो उन्होंने यही बताने की कोशिश करी है कि अगर हमें सिद्धांत को जानना है तो सिद्धांत एक तरीके से क्या है, एक जाल है जिससे हम विश्व को भी पकड़ सकते हैं और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको आसानी से सुलझा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं हम लोग, राजनीति का इतिहास। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि राजनीति का इतिहास, कहाँ से हमारी जो राजनीति है उसकी शुरुआत हुई, कैसे राजनीति का ख्याल आया। ठीक है, तो वो हम सब अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो राजनीति का इतिहास अति प्राचीन है, यानी कि राजनीति का जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ठीक है, आज की ये सोच नहीं, काफ़ी ज़्यादा पुराना रहा है, जिसका विवरण विश्व के सबसे प्राचीन सनातन धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। राजनीति की शुरुआत रामायण काल से भी अति प्राचीन है। तो अगर हम देखें जो हमारा रामायण का काल था, ठीक है, तो उससे भी ज़्यादा पुरानी, उससे भी ज़्यादा प्राचीन पुरानी हमारी राजनीति का इतिहास रहा है। तो आप खुद एक अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि राजनीति हमारी कितनी पुरानी है, कितनी प्राचीन है। ठीक है, महाभारत महाकाव्य में इसका सर्वाधिक विवरण देखने को मिलता है, चाहे वह चक्रव्यूह रचना हो या चौसर का खेल में पांडवों को हराने की राजनीति हो। अगर आपने स्टूडेंट्स महाभारत को देखा होगा, महाभारत में किस तरीके से चक्रव्यूह रचे जाते, किस तरीके से चौसर खेल में पांडवों को हराने की जो नीति होती है वो बनाई जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, जो राजनीति है वो पहले से ही चली आ रही है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था स्टूडेंट्स कि राजनीति क्या है, एक नीति बनाना है, एक शासन करना है। नीति क्या हो गई, एक स्थान पे एक टाइम पे हमें एक नीति बनानी है। तो एक तरीके से अगर मैं महाभारत को लेके उसका मिलाऊं दोनों को, महाभारत के टाइम पे महाभारत में क्या हुआ था, एक चक्रव्यूह रचा जा रहा था। ठीक है, पांडव जो थे वो चौसर का खेल खेल रहे थे, तो वहाँ पे क्या थे, पूरी चक्रव्यूह बनाया गया कि कैसे एक दूसरे को फंसाना है। तो वो क्या राजनीति हो गई, क्योंकि आज के समय भी स्टूडेंट्स अगर हम बात करें राजनीति में ये सारी चीज़ें होती ही होती है। अगर आप न्यूज़ भी देखते होगे तो कोई ना कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, कोई ना कोई एक दूसरे को गिरा रहा है। तो क्या है, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है एक तरीके से, आप समझ रहे हो, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। तो क्या है, राजनीति जो है वो हमारे प्राचीन समय से चला हुआ आ रहा है, वो आज का नहीं है, काफ़ी टाइम से है, रामायण काल से भी पुराना है, महाभारत में भी आपने देखा होगा। अरस्तु को राजनीति का जनक कहा जाता है, अरस्तु को राजनीति का जनक कहा जाता है। आमतौर पर देखा गया है कि लोग राजनीति के विषय में नकारात्मक विचार रखते हैं। मैंने आपको ये वाली बात बताई स्टूडेंट कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राजनीति को बुरा मानते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राजनीति को अच्छा समझते हैं। तो यहाँ पे अरस्तु जो हैं, जो कि कवि हैं, उन्होंने ये बताया है, जो लेखक हैं उन्होंने ये बताया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीति के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं। ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें समझने की आवश्यकता है कि राजनीति किसी भी समाज का अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। देखिए, तो एक बार क्या हुआ, जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने एक राजनीति के बारे में टिप्पणी लिखी कि राजनीति क्या है, एक तरीके से राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। क्योंकि अगर आप किसी समाज में रह रहे हो, अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हो, तो वहाँ पे राजनीति होती है। ठीक है, तो एक तरीके से हम राजनीति से दूर नहीं भाग सकते।
ठीक है। अगर आप किसी स्टूडेंट्स आप किसी समाज में रह रहे हो तो वहाँ पे भी आपने राजनीति देखी होगी, ठीक है। तो आप उससे अलग नहीं रह सकते हो, आप उससे अपना आप को अलग नहीं कर सकते हो। तो एक तरीके से महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा कि जो राजनीति है उसने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, ठीक है। तो इससे हमें जूझने के सिवाय हमारे पास कोई अदर रास्ता है ही नहीं, ठीक है। हमें रहना ही रहना है राजनीति में। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्माण राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता। मैं आपको एक बताती हूँ, उदाहरण देती हूँ। आप किसी समाज में हो, सो स्टूडेंट्स मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, आप किसी समाज में हो, ठीक है। आप किसी समाज में रहते हो, अगर राजनीति नहीं होगी, अगर रूल्स नहीं होंगे, अगर कानून नहीं होगा, तो क्या एक अच्छा स्टेट या फिर अच्छा देश बन सकता है? नहीं, ठीक है। तो एक तरीके से हमारे लिए हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में राजनीति की एक ऐसी आवश्यकता मानी जाती है जिससे इंसान का तो होता ही होता है विकास, लेकिन हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम जिस स्टेट में रह रहे हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, उसका भी विकास होगा, ठीक है। तो हम राजनीति के बिना हमारा कुछ भी नहीं है। अगर आप विदाउट किसी कानून के रह रहे हो, अगर आपके पास मतलब राजनीति में आप नहीं रह रहे हो, तो एक तो आपका भी ग्रो नहीं होगा, ठीक है, आपका भी विकास नहीं होगा। साथ के साथ क्या होगा, जो समाज है वो भी भ्रष्ट होता चले जाएगा, ठीक है। तो ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राजनीति का इतिहास, मतलब राजनीति कब से स्टार्ट हुई, कितना ज़्यादा पुराना ये हमारा रहा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी डिस्कस करी। नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसा मैंने आपको बताया, यह आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ। तो आप अगर आप चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसको लिख सकते हो। साथ के साथ मैं आपको समझा भी देती हूँ कि हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना क्यों इतना ज़्यादा आवश्यक है। सो पहला पॉइंट है, राजनीतिक शब्दावली का ठीक ज्ञान प्राप्त होता है। मैं आपको बताती हूँ, राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का पहला लाभ ये है कि इससे राजनीतिक शब्दावली का ठीक ठाक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसके अध्ययन से नागरिकों को स्वतंत्रता तथा समानता के अर्थों का ठीक ठाक पता चलता है। देखिए, अगर आपने स्टूडेंट्स राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करा है तो आपको अपने अधिकार पता होंगे कि मैं अगर किसी देश में रह रहा हूँ या मैं किसी देश में रह रही हूँ तो मेरे अधिकार क्या हैं। अगर मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक किसी समाज में रह रहा हूँ या रह रही हूँ, तो मेरे क्या हैं, मतलब मेरे क्या अधिकार हैं। तो अगर आप राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन आप करते हैं तो आपको अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा कि मेरे क्या अधिकार हैं। अब कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता कि मेरे क्या अधिकार हैं, ठीक है। तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हो, आप किसी देश में रह रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि मेरे क्या अधिकार हैं, ठीक है। अगर मैं एक नागरिक हूँ अपने देश का, तो मेरे क्या क्या इसमें अधिकार हैं, मैं कैसे अपने अधिकारों को ले सकता हूँ, तो वो सारा आपको राजनीतिक सिद्धांत में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए एक तरीके से अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, राजनीतिक वास्तविकता को समझने में सहायक। राजनीतिक सिद्धांत वास्तविकता को समझने में सहायक होते हैं। इनके द्वारा अंतर्गत तथ्यों और घटनाओं की आसानी से समझा जा सकता है, जिससे अंधविश्वास दूर हो जाते हैं। सिद्धांत की सहायता से बाहरी जगत की घटनाओं, संबंधों, प्रतीकों आदि के अव्यवस्थित स्वरूप को व्यवस्थित रूप से बदलना आसान हो जाता है। इस प्रकार इनको समझना, पहचानना तथा नामकरण करना सरल हो जाता है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा ये बता रहा है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत वास्तविकता को समझने में सहायक होते हैं। हमारे जो भी अधिकार होते हैं, हम राजनीति के थ्रू काफ़ी अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि क्या क्या हमारे अधिकार हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो हमारे प्राचीन समय में हुई, तो हम इसके थ्रू हम जान सकते हैं। जो भी हम राजनीति के बारे में या फिर जो भी हमारे समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, हम राजनीति के थ्रू उसको भी दूर कर सकते हैं। तो एक तरीके से स्टूडेंट्स, राजनीति अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप उसका अध्ययन करते हैं, तो काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी,
ठीक है। जो भी आप राजनीति के बारे में कुछ लोग गलत विचार करते हैं तो वो भी आपके दूर होंगे। ठीक है। राजनीति में जो भी हमारी घटनाएं हो रखी है प्राचीन समय में वो भी आप इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है। तो जो भी हमारी एक तरीके से हमारा जो भी अंधविश्वास है आपका राजनीति को लेके, जो भी आपके अधिकार हैं मनुष्य के, तो वो आप सब इसमें अपना क्लियर कर सकते हो अगर आप इसका अध्ययन करते हो तो। राज्य तथा सरकार का ज्ञान। देखिए, मैंने आपको बताया राजनीतिक सिद्धांत में क्या है, हमारे देश की सरकार को कैसा चलाया जाएगा वो सब इसमें बता रखा है कि कैसे कैसे हमारे देश में जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है कैसे उसमें शक्तियों का विभाजन हो रखा है, राज्य सरकार का क्या कार्य है, केंद्र सरकार का क्या कार्य है। तो आप इसका अध्ययन करके ईज़िली आप पता कर सकते हैं कि कौन सी शक्ति किस राज्य के पास है, कौन सी शक्ति किस स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक तरीके से। ठीक है। तो राजनीति शास्त्र का मुख्य विषय तथा सरकार है। देखिए, राजनीति शास्त्र के अध्ययन से पता चलता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य क्या है, राज्य के उद्देश्य क्या हैं, इन उद्देश्य की पूर्ति किस तरीके से की जाती है, सरकार क्या है, सरकार के कौन कौन से अंग हैं और इन अंगों को आपस में क्या संबंध है। देखिए, अगर आप राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन आप करते हैं तो आपको इससे आसानी होगी समझने में कि सरकार क्या है हमारी, आप जिस स्टेट में रह रहे हो वो स्टेट क्या है, वो कैसे उस स्टेट की उत्पत्ति हुई, स्टेट मीन्स राज्य। ठीक है। तो कैसे उस राज्य की उत्पत्ति हुई, राज्य का उद्देश्य क्या होता है, राज्य की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो आप सब राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करके आप जान सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। मनुष्य को अपना विकास करने में सहायता देने के लिए राज्य की तरफ से अधिकार दिए तथा उसके कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं। देखिए, अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान, अगर आप स्टूडेंट्स राजनीतिक सिद्धांत को अगर आप उसका अध्ययन आप करते हैं, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो एक तरीके से जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। यानी कि अगर आप किसी समाज में आप रह रहे हो तो आप वहाँ के प्राणी हो गए। ठीक है। आपके भी कुछ अधिकार होंगे। ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आपको भी अधिकार मिल रखे, जैसे कि मौलिक अधिकार जो हैं वो मनुष्य के जीवन को, ठीक है, मनुष्य के जीवन का विकास करने के लिए बनाए गए हैं। तो उसका अध्ययन करना भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य को अपना विकास करने में सहायता देने के लिए राज्य की तरफ से कुछ अधिकार दिए गए हैं। अब देखिए, अगर आप राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन आप नहीं करेंगे तो क्या आपको पता होगा कि मेरे क्या अधिकार हैं? ऑफ कोर्स नहीं पता होगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप राजनीतिक सिद्धांत का अगर आप अध्ययन करते हैं तो ये आपके लिए भी आसानी होगी कि आपके कौन कौन से अधिकार हैं, राज्य आपको क्या क्या अधिकार देगी, क्या क्या उसकी कर्तव्य हैं, तो वो आपको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मनुष्य तभी अपना विकास कर सकता है जब उसे अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। सही बात है। अगर देखिए, अगर आप राजनीति का सिद्धांत का अध्ययन आप नहीं करते हैं तो आपको अपने ना अधिकार पता होंगे, ना आपको राज्य के कर्तव्य पता होंगे, ना आपको देश के कार्य के बारे में पता होगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपको अपना विकास करना है, अगर आपको जनता का विकास करना है, ठीक है, तो आपको राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि इसके थ्रू ही आप अपने अधिकार, राज्य के कर्तव्य आप जान सकते हैं, जिससे आप अपना तो करेंगे विकास, साथ के साथ आप अपने जिस आप समाज में रह रहे हो आप उस समाज का भी विकास कर सकते हो। यह ज्ञान राजनीतिक शास्त्र से प्राप्त होता है। ठीक है। अगर आप राजनीतिक सिद्धांत का आप अध्ययन करते हैं तो आपको आसानी से ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। नेक्स्ट है विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों का ज्ञान। राजनीति शास्त्र के अध्ययन से विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें विश्व के संविधान का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हमें इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, जर्मन, जापान, पाकिस्तान आदि देशों के संविधानों का ज्ञान मिलता है। देखिए, यदि स्टूडेंट्स आपने राजनीतिक सिद्धांत को अगर आपने पढ़ा होगा या फिर आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आपने ये भी जाना होगा कि अलग अलग देशों का अलग अलग संविधान होता है। जैसे अगर मैं अपने देश भारत की बात करूँ तो हमारे देश में जो संविधान है, ठीक है, वो उसमें हमारे मनुष्य को भी यानी कि व्यक्ति को भी उनके अधिकार दिए गए हैं। तो अलग अलग देश के अलग अलग संविधान होते हैं जिसके बारे में आप राजनीतिक सिद्धांत
इसको पढ़ के ही आप जान सकते हैं कि इंग्लैंड का कैसा संविधान है, फ्रांस का कैसा संविधान है। तो एक तरीके से स्टूडेंट्स आप राजनीतिक सिद्धांत के साथ ही जैसे अगर आप उसका अध्ययन करते हैं तो आप इसके थ्रू जो भी हमारे अलग अलग देश है उनके संविधान के बारे में भी आप उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरे देशों के शासन संबंधी ज्ञान से हम अपने देश का शासन भी सुधार सकते हैं। देखिए, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अगर आप राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन आप करते हैं तो उसके थ्रू अगर आप राजनीतिक सिद्धांत का अगर आप अध्ययन करते हैं तो इससे क्या होगा, कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो हमारे देश में नहीं है, कुछ ऐसे कानून होते हैं जो हमारे देश में नहीं है। अगर आप दूसरे देश के संविधान को अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो कुछ ऐसे कानून भी वहाँ से निकलेंगे जो आपको अच्छे लगेंगे कि हाँ भाई, ये वाला कानून हमारे देश में होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो एक तरीके से राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना इसलिए भी आवश्यक है जिससे हमारे देश का भी विकास होगा, हमारे देश के कुछ चेंजेस होंगे, देश का विकास होगा, देश के शासन को हम सुधार सकते हैं, तो इसलिए भी आवश्यक है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका प्रजातंत्र की सफलता। लोकतंत्र की सफलता में राजनीति शस्त्र का अध्ययन काफ़ी सहयोग देता है, क्योंकि इससे नागरिकों को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का, सरकार के संगठन का, सरकार के कार्यों का, सरकार के उद्देश्यों का, शासन की विभिन्न समस्याओं को सुलझाया। तो प्रजातंत्र की सफलता यानी कि एक तरीके से जो लास्ट के टॉपिक में आपसे कहा गया है कि राजनीति का अध्ययन करने से आपको अपने अधिकार, कैसे सरकार को चलाया जाता है, कैसे देश का शासन होता है, ठीक है, राज्य की कैसे उत्पत्ति हुई, राज्य की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, वो सब इसमें बताई गई हैं आपकी राजनीतिक अध्ययन में। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मैंने ये जो आपको टॉपिक्स बताए कि हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना क्यों इतना ज़्यादा आवश्यक है। तो ये मैंने कुछ आपको टॉपिक समझाए जिसके थ्रू आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना। तो आई होप स्टूडेंट्स, आपको सारे जो टॉपिक्स थे आज के हमारे, वो आई होप आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होता है, ठीक है, चैप्टर 1 से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। एंड आज का जो वीडियो है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आपको इन वीडियोज़ के नोट्स चाहिए तो आप गिवन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। एंड अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो स्टूडेंट्स, चलिए, ओके, बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलती हूँ।